हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे योगा और मेडिटेशन के बारे में और थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल्स के बारे में भी जानेंगे, कैसे आपको योगा और मेडिटेशन में एसेंशियल ऑयल्स हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे साथ आज एक योगा एक्सपर्ट हैं और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, आरती जी। तो इनको पिछले 8-9 साल से काफ़ी इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो आरती जी, आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए। जी, my name is Aarti, and since last 8 to 9 years, you can say that I am into the yoga and meditation. And the best part is like I myself has felt my life transforming in a very good way. तो सेम जब लोगों को टीच करती हूँ और उनका जब जवाब आता है कि हाँ हम अपनी ज़िंदगी को पूरा बदल चुके हैं, तो उससे खुशी की कोई और बात नहीं होती है। राइट। तो मैंने इंडिया के अलावा जैसे यूएसए, कनाडा और सिंगापुर के कई क्लाइंट्स को टीच किया है। एंड स्पेशली कोविड के टाइम पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट उठाया है, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है आज। दैट्स ग्रेट। और मैं पर्सनली भी ये मानता हूँ कि जैसे आपको अगर होलिस्टिक एक अपने लाइफ को बैलेंस करना है तो आई गेस योगा और मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं हमारी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम योगा को यही बोलते हैं कि बेसिकली ये योग होता है। योग क्या है? हमारा मिलना, यूनाइट होना, किससे होना? तो वो है हमारा परमात्मा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, लाइफ एक हमारी बैलेंस में आ जाती है। ठीक है, तो बैलेंस किस चीज़ का? बॉडी का, माइंड का और ऑफ कोर्स सोल का, जो कि बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए करना। लेकिन हाँ, ये आर्ट एक बार ही वो सीख लें तो उनके लिए कोई भी चैलेंज से निकल जाना बहुत ही छोटी सी बात रह जाती है। दैट्स ग्रेट। तो मैं एज अ बिगनर आरती जी जानना चाहूँगा, जैसे एक कॉमन जो सबसे ज़्यादा हर्डल्स क्या आते हैं एक बिगनर को जब आप मेडिटेशन वो या योगा स्टार्ट करते हैं? तो आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा सा समझाइए। यस, डेफिनेटली। चैलेंजेस देखो बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन हाँ लोगों को थोड़ा सा योगा ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंग है, स्लो है और कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती उनकी ज़िंदगी में इसको लेके। तो उनको लगता है हम कैसे करें। मतलब सबसे पहला सवाल यही आता है कि मैम हम तो कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो मैम सॉरी टू इंटरप्ट, तो मतलब प्राइमरीली क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से वो इनकंसिस्टेंट रहते हैं या आगे उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाता है? क्योंकि लाइफ में बहुत भाग दौड़ है ना, तो भाग रहे हैं तो दे फील लाइक कि हाँ मतलब अपने लिए रूटीन में एक स्टेबिलिटी थोड़ा सा लेके आना, कि मुझे अपना सुबह या फिर शाम को कुछ 15-20 मिनट अपने लिए निकालने हैं, तो वो ही बहुत बड़ी बात है आजकल लोगों के लिए। इट्स अ चैलेंज। राइट। तो उसके लिए मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो ये पर्टिकुलर हर्डल को हम अपने मतलब रिमूव करें और एक रेगुलर वे में कंसिस्टेंटली योगा कर पाएं या मेडिटेशन कर पाएं? रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हमें कोई टारगेट नहीं सेट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात लोगों का होता है कि अच्छा आज तो मैं कर लूँगा, कल नहीं हो पाया तो, कल नहीं उठ पाया तो फिर क्या करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, आप बस उसमें हो जाओ उस टाइम के लिए। तो आप उसी मोमेंट में जब सोचेंगे, धीरे 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 करके आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। कोई बात नहीं, बीच में अगर कभी मिस भी होते हैं आपके दिन, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। आप दोबारा कोशिश करिए वहीं पे आने की। जी। और ये जैसे योगा में आई गेस ब्रेथ वर्क का और मेडिटेशन में भी ब्रेथ वर्क का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। और मैंने एक और भी चीज़ नोट मतलब लोगों से सुना है कि जो एसेंशियल ऑयल्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको। यस, डेफिनेटली प्रणव, एक्चुअली जो ऑयल्स हैं बेसिकली क्या होता है, जब हम योगा में आते हैं या फिर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें ना एक परफेक्ट सा एक माहौल चाहिए होता है, एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अब सपोज करो ट्रैफिक चल रहा है और मैं बोलूँ मुझे तो अभी यहाँ पे भाई ध्यान लगाना है या मुझे तो कुछ अपना ना अच्छा फील करना है, तो वी कैन डू दैट, राइट? तो उसके लिए एक जो परफेक्ट माहौल बनता है, एक एनवायरनमेंट है, एक आपका शांत रूम में जब आप बैठे हैं और उसमें साथ में अगर कोई एसेंशियल ऑयल्स ऐड हो जाते हैं तो फिर बात ही क्या है। बिल्कुल, वो आपके माइंड को थोड़ा बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। और आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, आपके जो बेसिकली डीप में जाना है आपको, है ना, तो उसमें वो आपको लेके जाते हैं, उसमें आपको हेल्प करते हैं। राइट आती जी।
और मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, जैसे एक जो इनिशियली योगा या मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो सिंपल जो बेसिक एक्सरसाइजेस हैं ब्रेथ वर्क की, वो आप थोड़ा सा उन पे प्लीज बताइए हाँ, हमारे लिए। डेफिनेटली। सो ब्रीथिंग बेसिकली क्या होता है कि प्राणायाम का मतलब होता है प्राण पे आयाम लगाना, ठीक है जी। राइट। तो आयाम का क्या मतलब है, ये नहीं कि हम उसको रोक लेंगे, इट्स लाइक अ कंट्रोल ऑन योर ब्रीदिंग, राइट। राइट। सो व्हाई वी से दैट, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, लाइक वी डोंट नो कि हम किस तरीके से सांस ले रहे हैं, है ना, उसको वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू ही नहीं है हमें, राइट। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हमारी सांस की बहुत वैल्यू है। राइट। तो यही तो है, देखा जाए तो दिस बिल्कुल इज द बिल्कुल ओनली रियलिटी। इफ वी विल नॉट ब्रीथ, व्हाट वी विल डू, वी विल बी डाइंग, बिल्कुल राइट। जो तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अब जैसे आपने देखा होगा एक कोई जानवर है, जैसे डॉग है, हाँ जी, ठीक है, तो वो क्या करता है, बहुत तेज सांस लेता है, आपने हम्म, कभी देखा होगा, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। डेफिनेटली। तो उसका क्या मतलब, कोई कंट्रोल नहीं है। तो आपने ये भी सुना होगा कि उसकी जो लाइफ है बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। तो प्राणायाम बेसिकली हमें बताता है कि कैसे हम अपनी सांस पे कंट्रोल रख सकते हैं, राइट। उसको संभाल के रख सकते हैं, जिससे कि हमारी उम्र में वो और ऐड ऑन हो जाती है, लंबी हो जाती है, राइट। बेसिकली ये। तो तो ये बेसिकली बहुत कमाल की चीज़ है। ग्रेट, हाँ। दैट्स गुड टू नो। बेसिकली ये जो है, अगर मैं जो हमको सिंपल भाषा में समझ आया है, जी, तो बेसिकली इट्स अ साइंस ऑफ ब्रीदिंग। एग्जैक्टली। ग्रेट। टेक्निक्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो जो जैसे बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि थोड़ा सा अपनी पहले तो सांस को चेक करें, हम करेक्ट वे में ले भी रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल। तो बहुत लोग हैं जो बचपन से ही, आप मानेंगे नहीं कि सही सांस कैसे लेते हैं, उनको ये नहीं उनको ये पता। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जब हम ब्रीथ इन करते हैं, हाँ जी। जब हम इनहेल करते हैं, तो बिल्कुल। हमारी बॉडी एक्सपैंड होती है, ठीक है। हमारा स्टमक बाहर आना चाहिए, ठीक है, लंग्स एक्सपैंड होने चाहिए, ठीक है। जब हम एक्सेल करते हैं स्लोली, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है वो स्क्वीज होनी चाहिए, हमारे पेट को जो है अंदर जाना चाहिए। तो कई लोग बोलते नहीं जी, हम तो सबसे पहले मैं यही चेक करवाती हूँ, और मैक्सिमम यही होता है कि वो रॉन्ग ब्रीदिंग ले रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग तो पहले तो हाँ, ब्रीथ को ही राइट करना पड़ता है। सो दिस इज द मेन थिंग कि मैं तो व्यूअर्स से कहूँगी, आप आज सारे अपनी सांस को पहले तो चेक करिए कि हम राइट ले रहे हैं या रॉन्ग ले रहे हैं। तो जी, क्या सही मेथड है उसका सही ये मेथड जानने का? यही है कि आप जब ब्रीथ इन करेंगे, तो आपका, जैसे मैंने अभी बोला कि आपकी जो लंग्स है वो एक्सपैंड होने चाहिए, ठीक है। आपका जो स्टमक है वो बाहर की तरफ आना चाहिए, ठीक है जी। और ब्रीथ आउट करते हुए आपका जो सांस है, जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो आपका स्टमक अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, अपने आप सभी जने अपने पेट पे अपने हाथ रखो और अपने आप को चेक करो। जब आप ब्रीथ इन करते हैं बाहर, राइट। ब्रीथ आउट, ठीक है, स्क्वीज हो जाना चाहिए। तो ये आप पूरे डे में अपने आप को चेक कर सकते हैं, और 3-4 दिन में आपकी जो ब्रीथ अगर वो गलत भी हो रही है तो वो ठीक हो जाएगी। तो इसमें कोई घबराने वाली और डरने वाली बात नहीं है कि हम गलत ब्रीथ कर रहे हैं शुरू से और ऐसा वैसा। इट्स ओके। जब भी हम कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा वाली बात है, तो आप आज से शुरू कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप सभी चेक कीजिए कि आप सही तरीके से सांस ले रहे हैं, जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो आपको योगा में, मेडिटेशन में कैसे हेल्प कर सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, बेसिकली क्या होता है कि अब आपको पता होगा, जब किसी चीज़ की खुशबू है, कोई फ्रेग्रेंस है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है ना, हमारे जो ये सेंसेस हैं एकदम से खुल जाते हैं। हम कहते हैं कि मेरे को बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, ठीक है। और वही अगर कहीं पे कूड़ा है या कुछ भी है, तो हम क्या बोलते हैं कि ओहो, हम अनईजी हो जाते हैं, है ना। तो यही ये हम बूस्ट करते हैं इसी तरीके से आपके सेंसेस को। तो जब आप इनके साथ में जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो ऑब्वियसली ये आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। जैसे शवासना होता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें आप हैं और आप मतलब ब्रीथ कर रहे हैं, साथ में आपको किसी बहुत ही अच्छे ऑयल की, जैसे कि सैंडलवुड हो गया या फिर कोई लेवेंडर हो गया, ठीक है, उसकी आपको आ रही है, तो आपको डेफिनेटली वो बूस्ट करेगा और आपको रिलैक्सेशन देगा और आपको आपके टारगेट पे लेके जाएगा, उसमें हेल्प करेगा, राइट। ग्रेट जी। तो एक और चीज़ है, जैसे अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर कोई योगी है या एक
बिगनर एंथुसियास्ट है जो सीख रहा है, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम है, तो क्या कोई स्पेसिफिक टारगेटेड भी मतलब जैसे प्रॉब्लम एक योगा प्रैक्टिशनर की सॉल्व हो सकती है एसेंशियल ऑयल से? क्या एक स्पेसिफिक जैसे किसी को मान लो अपना माइंड को काम करने में प्रॉब्लम आ रही है या किसी और तरीके की, तो उसको स्पेसिफिक यूज केस भी है एसेंशियल ऑयल का? हाँ जी, डेफिनेटली। लाइक हमारे पास बहुत डिफरेंट तरीके के यहाँ पे ऑयल्स अवेलेबल हैं, राइट। और जो कि लोगों को इतना ज़्यादा हेल्प करेंगे उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक बार ही विजिट करें हमारे स्टोर पे और डिफरेंट ऑयल्स को चेक करें। राइट। सो आरती जी, मुझे ये बताइए कि जैसे जी। एक जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, अगर कोई एक बिगनर को या जो भी योगा एंथुसियास्ट है, इनिशियली उसको कोई स्पेसिफिक चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे उसका ध्यान नहीं लग रहा है या माइंड उसका काम नहीं हो रहा है, जी। तो स्पेसिफिक यूज़ केस में आप वही सजेस्ट करेंगे कि जैसे एसेंशियल ऑयल्स कैसे हेल्प कर सकते हैं उसको? यस, डेफिनेटली वो हेल्प करते हैं ऑयल्स, बिकॉज क्या होता है ना, अब जैसे हमारा है लेमन ग्रास हो गया, राइट, और या फिर लेवेंडर हो गया, तो ये किस में हेल्प करते हैं? जैसे मसल्स की रिकवरी में, ठीक है। अब कुछ ऑयल जैसे कि सैंडलवुड है, ठीक है। तो सैंडलवुड क्या है, अगर हम वैसे भी देखिए, चंदन बहुत हमारे पुराने टाइम से यूज़ होता है, बिल्कुल। और ये ना थोड़ा हमें ग्राउंडेड, मतलब अर्थ की फीलिंग देता है, ठीक है। तो ये आप किसी भी थेरेपिस्ट में भी देखेंगे तो वहाँ पे यूज़ होते हैं ऑयल्स। तो ये डेफिनेटली मदद करते हैं, और किसी भी जैसे नर्वसनेस है, ठीक हाँ है, जी, बिल्कुल। किसी इंसान को, कोई इंसान बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है बिगिनिंग में कि योगा करते हुए, ठीक है, तो उसमें ये उसको रिलैक्सेशन देते हैं डेफिनेटली। राइट, राइट। तो अब जैसे आपने फ्रैंकिंसेंस या गूगल, आई गेस उसको गूगल भी बोलते हैं हिंदी में? हाँ, कॉमन नेम उसका लोगों गूगल, को पता, राइट। हाँ जी, राइट। जी। तो ये कैसे हमें हेल्प करता है एसेंशियल ऑयल गूगल का, अगर उसमें अगर हम मेडिटेशन या योगा में बात करें? हाँ, बेसिकली इसका क्या काम होता है, इसका भी अगर हम देखें शुरू से काम आता गया है कि जो नेगेटिविटी होती है, ठीक है, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव करने के लिए काम आता है। तो इसी तरीके से इसका यही काम है। और जैसे हम देखते हैं कुछ हवन है, पाठ पूजा है, वहाँ पे भी ये इसका यूज़ होता है। तो क्यों होता है? वही किसी भी टाइप की नेगेटिविटी को हटाने के लिए। राइट। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर, जैसे अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं तो कौन सा स्पेसिफिक एसेंशियल ऑयल आपको हेल्प करेगा आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में, तो डेफिनेटली हम आपको उसका आंसर करेंगे आपके मैसेज के थ्रू। तो आरती जी, जैसे आपने मुझे बताया कि फ्रैंकिंसेंस जो है उसके बेनिफिट्स, तो जो है नेगेटिव एनर्जी को क्लेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, उसके अलावा भी कोई उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं फ्रैंकिंसेंस या गूगल के? हाँ जी, बिल्कुल। ये जैसे पेन रिलीफ के लिए बहुत बेनिफिशियल है आपको, ठीक है। और बाकी मैं ये भी व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि किसी भी अपने अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है या कुछ है, तो पहले आप अपने किसी हेल्थ केयर, अपने किसी डॉक्टर से या एक बारी कंसल्ट करके ही फिर बाकी चीज़ें आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। राइट। तो आरती जी, मुझे आप 2 स्पेसिफिक ऑयल्स ऐसे बताइए जो योगा में, मेडिटेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और जो हमारे काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं उनके भी क्वेश्चन, मुझे मैसेजेस आए थे इसके बारे में। बिल्कुल। मेडिटेशन और योगा के लिए तो जैसे सैंडलवुड ऑयल और कैम्फर और मेंथॉल ऑयल हो गया, तो इसका ब्लेंड बहुत ही अच्छा है। ग्रेट जी। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि मेंथॉल और सैंडलवुड ऑयल आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है योगा और मेडिटेशन में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सैंडलवुड ऑयल की क्या बेनिफिट्स हैं। आरती जी, मुझे बताइए आप, सैंडलवुड ऑयल जो है, चंदन का तेल है, वो कैसे हेल्प करता है हमारी योगा और मेडिटेशन? देखिए, जो सैंडलवुड है बेसिकली ये बहुत ही अर्थी एनवायरनमेंट को बनाता है, और ये हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देता है, ठीक है, माइंड को काम करता है मेडिटेशन के लिए। राइट जी। तो मेरे हिसाब से ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं आपको एसेंशियल ऑयल्स के, अगर आप योगा और मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। तो आरती जी, मुझे मेंथॉल के और कैम्फर कपूर का जो तेल है उसके क्या स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं योगा और मेडिटेशन में? जी। वेल, जो कैम्फर ऑयल और मेंथॉल ऑयल है, इनका जो मिक्सचर है, इनका जो ब्लेंड है, ये बेसिकली काफ़ी रिफ्रेशिंग फीलिंग देता है, और माइंड को रिलैक्स करता है ये, और सेंसेस को बेसिकली जगा देता है आपके, ठीक है जी। और ये जो भी बॉडी की स्टिफनेस है उसको दूर करता है, जिससे कि आपको मेडिटेशन में ध्यान लग सके। ग्रेट।
और आई गेस कैम्फर ऑयल आपको जो है इसमें ब्रीदिंग में भी काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल जी, ब्रीदिंग में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प देता है, जिससे कि अगर आपको लगता है कि मैं प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर सकता हूँ, मुझे सांस ठीक से नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल से उसको खोल देगा और आपको बिल्कुल ईजी रहेगा अपनी ब्रीथ को करना। बिल्कुल, तो अगर आप अच्छे से सांस ले पाते हैं तो जी। आपका फिर ध्यान भी लगेगा, आपकी बॉडी जब रिलैक्स होगी, बिल्कुल। राइट? जी, राइट। सो आरती जी, मुझे आपने एसेंशियल ऑयल्स के बारे में तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी और मैं खुद भी ट्राई करना चाहूँगा, तो मुझे जी। आप बताएंगे कि मतलब कौन से रिलायबल सोर्सेज हैं जहाँ से मैं ये ऑयल्स परचेज कर सकता हूँ, जो मतलब बजट भी मतलब ज़्यादा मेरे को स्पेंड ना करना पड़े और क्वालिटी भी अच्छी मिले, तो ऐसा कुछ आप मुझे सजेस्ट। जी बिल्कुल, जहाँ से जो मैंने खुद भी पर्सनली यूज़ करके देखे हैं, तो मैं आपको ये रेफ़र करूँगी, ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज़ में आप एक बार ही चेक कर सकते हैं जाके। राइट। और उनका जो डिटेल्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एसेंशियल ऑयल्स और आपकी कोई भी तकलीफ़ है, आपको कोई इलनेस है, डिजीज़ है, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए अपने मैसेज और आपको रिवर्ट बैक आ जाएगा वहीं से। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया और आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हम ऐसी वीडियोस के साथ फिर से आएंगे आपके आगे। थैंक यू। जी आरती जी, थैंक्स अ लॉट, आपने हमें काफ़ी सारे इंसाइट्स और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी योगा के, मेडिटेशन के बारे में और एसेंशियल ऑयल का जो बेनिफिट्स आपने बताया, तो मुझे तो इस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि एसेंशियल ऑयल्स इतने ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं आपके लिए योगा और मेडिटेशन में भी। जी, सो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। एंड मेरा अगेन यही कहना है कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।